तो देखिए अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है और मैं पढ़ने बैठ रही हूँ नमाज। तभी वज़ू कर लिया और सब काम भी हो गया। और देखिए टीवी यहाँ पे किस हालत में है। देखिए टीवी को पूरा पैक कर दिया है और रिचार्ज भी नहीं करवाया है। फिर आफरीन है ना, वो जिद करते हैं और फिर क्या है कि टीवी मानेंगे नहीं, इसलिए इस महीने पूरा रिचार्ज ही नहीं करा और टीवी को पूरा ढक के रख दिया है। तभी वो स्कूल गए हैं तो आज मैंने उन्हें रोज़ा रखने नहीं दिया। कल तो उन्होंने रखा था, संडे था तो, लेकिन आज नहीं रखा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और रिक्शा में जाते आते तो शाम के टाइम बहुत लेट हो जाता है आने के टाइम में इनको, इसलिए मैंने उन्हें रोज़ा रखने नहीं दिया। और जिद तो बहुत कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं। तो पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पीछे घर का काम चल रहा है, स्टार्ट है। तो अभी यहाँ पे स्लैब का काम चालू है, इसलिए यहाँ पे पीछे से आपको आवाज़ आती होगी बैकग्राउंड से। तो देखिए यहाँ पे काम चालू है, हमारे पास में ही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घर में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो नमाज़ पढ़ ली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ़ैन तो मेरे हस्बैंड रात में ही लेके आए थे क्योंकि हमारे जो घर का फ़ैन है वो ख़राब हो गया था, तो 2-3 दिन से ख़राब था। तो फिर लाए तो क्या है कि इलेक्ट्रिशियन नहीं भाई साहब आ रहे थे, घर इनमें भी क्या काम होता है, तो फिर ये छोटे मोटे काम में वो जवाब नहीं देते। तो देखिए यहाँ पे अभी फिट कर दिया है और बता रहे हैं जिसे ऑन करके कि कंप्लीट हो गया है। तो अभी देखिए 3:15 बज गए हैं। तो फ़ैन तो भाई साहब करके चले गए थे, इलेक्ट्रिशियन आए थे तो इनको हम 2-3 दिन से बुला रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहे थे क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जेली बन रही है और यहाँ पे फालूदा बन रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि दोपहर के टाइम में ही सब मैं ऐसे जो ठंडी चीज़ें बनानी होती है ना स्टोर फ्रिज में करके बना कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पाइनएप्पल फालूदा बनाऊंगी और ये है पाइनएप्पल जेली। वो बहुत अच्छा था टेस्ट में लेकिन थोड़ा सा खट्टा था, टेंगी साइज का स्वाद था। जेली खट्टी थी, फालूदा तो क्या है मीठा होता है, लेकिन जब जेली डाली ना इसमें से रोज़ा खोलने के शाम के टाइम इफ्तारी के वक्त तो थोड़ा सा टेंगी स्वाद जेली का था। पाइनएप्पल वैसे ही इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा तो होता ही है। तो यहाँ पे इंस्टेंट पैकेट ले लिए थे तो ये भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही है फालूदे का। तो देखिए मैं आपसे बता रही थी कि फ़ैन तो 2-3 दिन बाद इलेक्ट्रिशियन भाई साहब आए थे और फ़ैन लग गया है, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है रूम का। जो तो अभी 2-3 दिन तक हम हॉल में सोए हुए थे क्योंकि फ़ैन तो आ गया था लेकिन लगाने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी इस वजह से। तो देखिए आज तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी भाई साहब को मैंने बोला था रात के शाम के टाइम में मत आना क्योंकि इफ्तारी का टाइम होता है, तो दोपहर के टाइम आ जाना। तो दोपहर के टाइम ऐसा है कि मैं सब काम नमाज़ पढ़ने के बाद सिपारे पढ़ लेती हूँ और फिर जो ठंडी चीज़ें बना के फ्रिज में रखनी होती है ना वो भी मैं रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने जेली का पैकेट किया है कि गर्म पानी एक अलग से करके इसमें डाला था। जब आप जेली बनाएं तो खास ध्यान रखिए गरम गरम पानी के अंदर जेली नहीं डालनी है क्योंकि जेली तो अच्छी नहीं बनती इस वजह से और एकदम फट जाती है। तो जेली का पैकेट एक बर्तन में निकालिए और फिर गर्म पानी अलग बर्तन में कीजिए और इसमें फिर डालिए तो थोड़ा सा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है पानी। तो क्या इससे जेली हमारी परफेक्ट बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे असर का टाइम है तो असर की नमाज़ पढ़ ली हो और यहाँ पे मैं असर के बाद फ़ौरन क्या है कि टाइम टू टाइम जो वक्त पे ही हमें नमाज़ अदा करनी चाहिए। जैसे ही अजान होती है तो नमाज़ पढ़ लेते, उसके बाद थोड़ा सा सिपारा मेरा आधा बाकी था क्योंकि तो फिर मैंने पढ़ लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं पानी डालने आ गई थी कबूतर को, पंछियों को, क्योंकि अभी शाम के टाइम क्या है कि थोड़ा सा सुबह के टाइम तभी मैं डालने पानी ऊपर नहीं जाती क्योंकि मेरे हस्बैंड जब सुबह में जाते हैं ना तो वो डाल के जाते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि सुबह के टाइम फिर मुझसे नहीं हो पाता है, अभी रोज़ा रखती हूँ तो नहीं जा छत पे आना ज़्यादा नहीं मुझे नहीं, क्या मतलब क्या है कि मैं नहीं आ जा सकती ज़्यादा। तो फिर सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड को मैं बोल देती हूँ तो वो आ जाते हैं पानी डालने।
क्योंकि वो जाते हैं तो। और शाम के टाइम में तो मैं डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो आज मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी मगरिब का टाइम होने में थोड़ी देर ही बाकी है। तो अभी अब नीचे जाएंगे और खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखें यहाँ पे दोनों बहनों जो सिस्टर है अलवीरा और मारिया, उन्होंने सब कंप्लीट तैयारी करके रखी हुई थी। मैं सिपारा पड़ रही थी, उसके बाद मैं छत पे गई थी। तो यहाँ पे पकौड़ियों को आटा लग रहा है, उन्होंने सब कंप्लीट करके रखा था। और साइड में उन्होंने गुलगुलों का आटा भी बना के रख दिया था। तो ये गुलगुले जो है ना वो उन्होंने बनाए थे कस्टर्ड पाउडर के। हाँ, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, कभी किसी दिन रेसिपी में शेयर करूँगी। कस्टर्ड पाउडर वेनिला कस्टर्ड होता है ना, उसके उन्होंने बनाए थे। और वो भी सूजी और गेहूं के आटे के मिक्स। और कस्टर्ड पाउडर के गुलगुले बहुत अच्छे बनते हैं। तो वेनिला फ्लेवर के हैं, स्ट्रॉबेरी के हैं, जैसा आपको पसंद हो इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ने कंप्लीट तैयारी करके रखी थी। तो फिर क्या है, मुझे तेल का जो है वो ऑयल का भरोसा मैं भी नहीं करती उन पे। मैं उन्हें कुछ चीज़ क्या है तलने वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि इतना सब कुछ जवाबदारी बच्चों पे ना डाल देने से अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर तो उन्हें आगे करना ही है। लेकिन जो वो ऑयल का काम है वो मैंने बस सूखा ऐसा काम होता है। तो मैं आटा मिलाना, आटा गूंदना, रोटी बेलना, फिर ऐसा सब रख देती हूँ, इन पे छोड़ देती हूँ। लेकिन ऑयल का काम मैं बहुत कम इन पे नहीं डालती। तो देखिए यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं हमारे, और वो बन रहे हैं वेनिला फ्लेवर के कस्टर्ड के और सूजी और गेहूं के आटे के। तो आपसे एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। साइड में चढ़ा दिया है हमने सालन। तो आज डिनर में बनेगी अखनी, क्योंकि अभी क्या है कि फीता फीता एक दिन ये एक दिन वो सब ऐसा अलग अलग टाइप का रोज़ खाना बनेगा। क्योंकि अभी सब्जियां तो खाई नहीं जाएंगी, क्योंकि रोजे में किसी के घर बनती होगी क्या मालूम। लेकिन हमारे घर में तो पहले से ही रमज़ानों में सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमारे यहाँ सालन की आइटम ही बनती है। फिर एक दिन गोश्त चावल है, एक दिन अखनी, एक दिन बिरयानी, एक दिन दाल गोश्त, इस टाइप से सब बनता है। लेकिन हमारे घर में सब्जियां वगैरह कभी इफ्तारी के क्या डिनर में नहीं बनती हैं। इफ्तारी के बाद भी बस पकौड़ियाँ वगैरह ऐसा चल जाता है। और ज़्यादा भी क्या है कि रोज़ा खोलने के टाइम पे इफ्तारी पे मैं वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, और रात के डिनर में नॉन वेज, इस तरह से सब रहता है। आपके घर में क्या रहता होगा सब मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि क्या रहता है आपके घर में, कमेंट बॉक्स में। तो आप देखते हैं ना ही लाइक करते, लाइक कर देते हैं पर कमेंट में कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ आप भी बताइए, मेरे साथ शेयर करिए कीजिए कि आपके घर में भी क्या क्या होता है। तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया आए ना, मैं आपको जो बताती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए तो मुझे भी थोड़ा आइडिया आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे गुलगुले तल गए थे। वो इसके बाद में यहाँ पे आलू वाली पकौड़ियाँ तल रही थी। तो क्या है कि सब बच्चों के रोजे अलविरा, मारिया और आफरीन को तो आज स्कूल गए तो नहीं है। तो क्या है कि अच्छा लग थोड़ा खाने में रोज़े के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हो तो अच्छा लगता है खाने में। वरना तो क्या है कि फ्रूट्स वगैरह ही खाया था, बस एक दिल में होती है कि ये खा लूँ ये खा लूँ, लेकिन खाया बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे भाई के घर से भी आ गया था इफ्तारी, और रोज़ आती है भाई भाभी हर रोज़ भिजवाते ही हैं कहा। और देखें यहाँ पे सब फ्रूट वगैरह और तैयारी हो गई है, और अभी इफ्तारी का वक्त हो गया है। तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और सबके दस्तरखान अल्लाह ताला ऐसे ही सजाए रखे। और अल्लाह ताला जो लोग परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनकी नेक औलाद से नवाजे, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, उनकी आंखों की ठंडक कर दे औलाद की इनके। और देखें यहाँ पे जेली एकदम से फ्रिज में रख दी तो जम गई है बहुत अच्छी वाली। तो इसे हम कट कर लेंगे, और जो हमने फालूदा पाइनएप्पल वाला बनाया है ना इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं दुआ कर रही थी सबके लिए। तो मैं आपको अपनी दुआओं में खास याद रखती हूँ। तो औलाद का मसला तो ऐसा है कि जिनकी लोगों की नहीं है उन्हें ऐसा होता है कि नहीं है, और जिन लोगों की है तो वो परेशान भी रहते हैं। क्योंकि इस टाइम में औलाद ज़्यादा ना फरमान बहुत होती है। लेकिन आप अपनी औलाद को अपने साथ रखिए, हमेशा इनके साथ इनकी केयर करिए, तो आपकी जो औलाद है वो भी आपकी केयर करेगी। नहीं तो क्या है कि इस ज़माने में बच्चे
बहुत ही तेज़ चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हिदायत तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो मैं सबके लिए दुआ ज़रूर करती हूँ और आप भी अपनी दुआ में मुझे ख़ास याद रखिएगा। तो देखिए हमारा पाइनएप्पल फालूदा जेली वाला बनकर कंप्लीट हो गया है। चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।